हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले हमारे जो है कथा में, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना प्रवचन देती रहती हो, तो हमारे सारे प्रवचन में आप सब सभी श्रोतागण का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। और आप लोग आइए और अपना अपना जगह लेकर के आराम से बैठ जाइए और हमारे मुखार बिंदु से जो भी कथा का रसपान होगा उसे आप सुनिएगा। और हाँ, अपने अगल बगल में भी थोड़ा घुसक घुसक करके आगे बैठ जाइए, आगे बैठिए। बाकी की जनता को पीछे भी बैठने दीजिए, क्योंकि हम लोगों की कथा में कुछ घुसपैठिए भी आते हैं, कुछ अलग अलग दल के भी आते हैं। तो उनको गाली गलौज करने दिया जाए और जो हमारे श्रोतागण हैं वो आगे बैठ जाएं और शांति से दोनों हाथों को जोड़ करके आज का कथा का हम रसपान करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी आज की एंट्री कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग हमको कमेंट करते हैं कि अर्पिता जी आप इतना अग्रेसिव होकर वीडियो क्यों बनाते हो, आप इतने गुस्से में वीडियो क्यों बनाते हो। तो हम गुस्से में नहीं बना रहे दोस्तों। अब हम जो भी रिएक्शन वीडियो बनाएंगे बहुत ही फनी वे में बनाएंगे और एकदम मज़े ले ले करके बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को पसंद आएगा वैसे ही बनाएंगे। तो आज का जो हमारा कथा है, ये कथा हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही यूट्यूब की एकदम चटकारे वाली जोड़ी पिंकी जिज्जी के ऊपर। नहीं, जिज्जी नहीं कह सकते क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं इसलिए ये हम लोगों की जिज्जी नहीं है। तो पिंकी जी के ऊपर, पिंकी भाभी के ऊपर ये वीडियो है। ये पिंकी भाभी के पति का नाम है विकास और इनकी जो सो कॉल्ड इनकी बीबी, पहली बीबी, उनका नाम है सोनू। अब क्या ही बोले, बड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों। एक बीबी, दो बीबी, मतलब दो बीबी और एक पति। अरे बाप रे, कुछ भी जो भी समझ लीजिए। मतलब हमारे यूट्यूब के वो इंसान जो अपने आप को जो है अरमान मलिक समझ लिए थे, क्योंकि जब हमारे अरमान मलिक इतना ज़्यादा फेमस हो गए थे, इतना ज़्यादा जो है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, तो हमारे विकास भैया को ना बड़ा खुमारी बीच में चढ़ गया था। हमने उनकी वीडियो जा कर के देखी थी, क्योंकि उनको इतना खुमारी चढ़ गया था कि वो अपने दोनों बीबियों को ले करके ताता थैया ताता थैया ताता थैया करते थे, ढिच्चुक ढिच्चुक भी करते थे। मतलब ये एकदम रील्स बनाते थे, ऐसा लगता था जैसे एकदम से हमारा मोहन आया है और एक तरफ हमारी राधा जी हैं। सॉरी, ये तुलना देना तो बेकार ही है, भगवान से तुलना नहीं देंगे। एक तरफ हमारी हीर हैं और एक तरफ हमारी लैला हैं और अपने आप में हमारे खड़े हुए हैं, बीच में जो है वो मजनू ही कह लीजिए। और ढिच्चुक 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 हो रहा है। हमको लगा देख करके कि देखिए, अगर अरमान मलिक का जिरोक्स कॉपी भी आया, मतलब 2 कॉपी भी आया, तो देखिए कौन आया बन करके। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया गाइज, बहुत प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि हम भी अरमान मलिक की तरफ फेमस हो जाएं, हम भी एकदम वायरल हो जाएं, ताकि हमको भी सब लोग एकदम देखने लगे। हम भी 10 ठो चैनल खोल ले, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा छाप करके हम लोग भी अरमान मलिक की तरह करोड़पति बन जाएंगे और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमेंगे, अच्छे अच्छे फ्लैट खरीदेंगे और अच्छे अच्छे तरीके से रहेंगे। ठीक है, कोशिश तो हमारे विकास भैया ने पूरी की, एकदम पूरी की, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत इनकी लीपा पोती कर दी, ये वायरल नहीं हुए। फिर जब हमारे अरमान भैया बिग बॉस में गए, बिग बॉस में उनका जब तहलका मचा, तो इनको लगा कि हम फिर वायरल हो जाएंगे, फिर ये वीडियो बनाए, लेकिन फिर वायरल नहीं हुए। बताइए, ये तो बिल्कुल वायरल नहीं हुए। अब इनकी सारी वायरल की कहानी ख़त्म हो गई, इनके चैनल पर व्यूज हो गए ख़त्म, इनकी वीडियो लोगों को लगने लगी बोरिंग। तो फिर ये लेकर के आए अपने चैनल पर डिवोर्स का डीरामा। इसको मैं डीरामा क्यों बोल रही हूँ? अरे आप लोग देखते रहिएगा ना। अभी तो आप लोग आकर के हमको गलत कमेंट लिख देंगे कि अरे किसी का घर टूट रहा है, डिवोर्स ले रहे हैं और तुम ऐसे बोल रही हो। तो ऐसे लोगों का तो पक्का मैं चाहूँगी कि डिवोर्स हो ही जाना चाहिए, क्योंकि पिंकी जैसी औरतें इस समाज में सबसे ज़्यादा जो है ना जहर का काम करती हैं। पिंकी वो ऐसी महिला है दोस्तों, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं पिंकी के ऊपर चर्चा करने के लिए। पिंकी एक ऐसी महिला है जो कि एक शादीशुदा मर्द के लिए
शादी भी की, अपना घर द्वार भी छोड़ करके आई। ये देखिए कि एक लड़की जब अपने घर द्वार छोड़ करके भाग कर किसी के साथ आती है तो उसकी कितनी बेइज्जती होती होगी घर वालों की। ये कोई पिंकी जी से पूछे, आज जो अपना दुखड़ा लेकर के बैठी हैं, आज जो बद्दुआ पे बद्दुआ, बद्दुआ पे बद्दुआ, बद्दुआ पे बद्दुआ दिए जा रही हैं। इनको ये नहीं समझ में आया कि जिनके परिवार में ये घुस रही हैं वो आदमी पहले से ही शादीशुदा है, उसके पहले से ही फैमिली है, उसके पहले से ही अपना परिवार है। तभी बहन जी बिल्कुल गंधारी बन गई थी, आंखों पे पट्टी इन्होंने बांध लिया था। तब इनको नहीं समझ में आया था कि हम क्या कर रहे हैं, और आज जो है ये यहाँ पे आकर के इमोशनल ड्रामा कर रही हैं। जबकि मैं जानती हूँ और मैं अपनी वीडियो, अरे मैंने इनकी वीडियो जिस तरीके से देखनी शुरू करी ना बहुत पहले से, मैं सोनू की जो है ना दोस्तों पसंद करती हूँ। क्योंकि सोनू के साथ में अन्याय हुआ है ना, कि इनको जब भी देखिए तब इनको जो है एकदम चेहरे पे लीपा पोती कर करके ऐसे आंखों में कजरा लगा करके बैठना रहता था, और पति जो है दिन भर इनके आगे पीछे लुलु 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 करते रहते थे। तभी मोहतरमा को समझ में नहीं आया कि जिसके साथ लुलु लुलु कर रहे हैं उसकी एक बीवी घर पे भी है, उसके बच्चे घर पर भी हैं। उस औरत का रहन सहन देख करके मुझे ये 100% श्योर हो गया था कि कहीं ना कहीं सोनू ने जो है ना इन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। क्योंकि वो भी ये सोचती थी कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा। जैसे तैसे कर करके वो मैनेज कर लिया। आज सोनू के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सोनू 14 साल से चुप क्यों थी। सोनू की मजबूरी थी 14 साल चुप रहना, क्योंकि उसके पास बच्चे थे, कहाँ जाएगी लेकर के। जिसका ऐसा एकदम साड़ जैसा पति हो, जो कि कहीं पे भी सींग मरा रहा है, कहीं पे भी मुंह मरा रहा है, कहीं पे भी शादी विवाह कर ले रहा है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि लोगों का जब एक विवाह हुआ रहता है तो उनको 75 औरत रखने का क्या जरूरत पड़ जाता है। मतलब ऐसा कौन सा हवस है भैया जो तुम्हारी पूरी ही नहीं हो रही है। क्योंकि इनके लिए दोस्तों इस लैंग्वेज में वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अपनी 2 शादी, 3 शादी, 4 बच्चे, 8 बच्चे यही ले आकर के यहाँ पे ड्रामा पे ड्रामा, ड्रामा पे ड्रामा कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि दूसरी शादी में डिवोर्स कहाँ से आ जाता है। हमको तो हंसी भी आती है कि मतलब दूसरी शादी में डिवोर्स हो रहा है इस महिला का, पिंकी जैसी महिला की। हम तो चाह रहे हैं पिंकी जैसी महिला को तो सच में डिवोर्स हो जाए। अगर सच में डिवोर्स हो रहा है ना तो हो ही जाए, कम से कम सोनू और विकास का घर बस जाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है सोनू ने, मैनेज बहुत ज़्यादा सोनू ने किया है। इनका रहन सहन देख लीजिए और सोनू का रहन सहन देख लीजिए, आपको फ़र्क तुरंत समझ में आ जाएगा कि किसके साथ पार्शलिटी हुई है और किसके साथ नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले गलती अगर ये कोर्ट कचहरी जाती है ना, कहीं पे भी जाती है, तो गलती इन्हीं की है। सोनू के साथ कुछ भी बदुआ देने से पहले बहन ना उसकी कितनी सारी हाय है जो तुमको लग चुकी है। तुमको क्या लगता है कि नहीं हम आज लीपा पोती चेहरे पर कर करके खुश हैं तो हम कल ही खुश रहेंगे। जो औरत 14 साल तुमको झेली है, तुमको बर्दाश्त की है, फिर भी कहीं ना कहीं उसकी आंखों में शर्म लगता है। दोस्तों अगर आप लोग सोनू की वीडियो नहीं देखें तो उसकी जितनी भी रील्स वगैरह आती है ना, आपको उसमें दिख जाएगा आराम से। वो शर्मीली सी, मतलब उसको लगता है थोड़ा सा अपने आप को इन लोगों से कटा कटा महसूस करती है, थोड़ी सी सावली है तो उसको लगता है कि हम थोड़े से बदसूरत दिखते हैं इससे, इसलिए अपने आप को थोड़ी सी शर्मिंदगी उसको महसूस होती है। उसको बार बार ये फील होता है कि हम इन लोगों के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो आप लोगों को इसी यूट्यूब पे मिल जाएगा। और ये महारानी आज उसी सोनू को बदुआ दे रही है कि मेरे बच्चों को मत छीनो, जबकि ये फुल ऑफ ड्रामा है दोस्तों। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आजकल यही ड्रामा, किसी का चैनल हैक हो रहा है तो किसी का ये फैमिली ड्रामा, तो किसी का डिवोर्स, तो कोई एक हमारी आंटी जी हैं उनका अलग ही ड्रामा। मतलब अब इन लोगों के पास कंटेंट खत्म हो गया है दोस्तों। अब ये लोग कुछ नया 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 ऐसे ही कंटेंट खोज रहे हैं। उसी में ये मैडम जी हैं हमारी जो डिवोर्स का कंटेंट लेकर के आई हैं। और अगर पिंकी जी का डिवोर्स होता है तो आप सब लोग सपोर्ट करिए कि इनका डिवोर्स हो ही जाए, ताकि इनको भी पता चले कि किसी भी फैमिली को बिगाड़ने का तरीका, अरे बिगाड़ने का नतीजा क्या होता है। मतलब एक औरत का सब कुछ बस गया है, इनको ये नहीं दिख रहा, मतलब इनको दुनिया में और कोई आदमी नहीं दिखा। इनको प्यार भी हुआ, चलो ठीक है तुमको प्यार हो गया, प्यार पे किसी का बस नहीं चलता है। लेकिन क्या तुमको शादी करने के लिए इतना ही आग लगा पड़ा था कि भैया नहीं कोई शादीशुदा आदमी है तो उसी से शादी करना है। अरे भैया और कर लो, दुनिया में और भी लोग हैं, किसी और से कर लेती। ऐसा तो है नहीं कि नहीं पूरे दुनिया में के लड़के मर ही गए थे कि नहीं तुमको एक ही ठो विकास जैसे भैया हमारे एकदम पति चाहिए था। एकदम क्या है इनके पति में भाई कोई बताए।
पहले तो इनको किसी का पति छीनना है, किसी का घर बिगाड़ना है, सब कुछ करना है, और वो बेचारी किस परिस्थिति से निकली होगी ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज आकर के ये बोले कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और जो तुमने भाई बहन 14 साल से उसके साथ गलत किया है वो किधर जाएगा? कर्मा वापस आता है बहन, ठीक है। ये दुनिया इसीलिए भगवान ने गोल बनाई है कि जहाँ से चलोगे घूम फिर के वहीं पे आना है। किसी को बदुआ देने से पहले, किसी को कोई चीज़ कहने से पहले, पिंकी जी अब कान खोल करके ये बात सुन लीजिए कि आपने हमारी सोनू बहन का घर बिगाड़ा है, और आपको तो सज़ा इस चीज़ का मिलना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये सोनू जी का टॉपिक थोड़ा गंभीर है, तो हमको गंभीर तरीके से वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि इनकी पूरी कहानी जो है मैं आपको बताऊँगी। लेकिन पहले मैं इनकी जो ये डिवोर्स की कहानी है ना, इसको पहले मैं डिकोड कर दूँ, फिर इसके बाद पूरी कहानी सुनाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा सृष्टि आयुष पे है, क्योंकि वो लोग भी, उनका भी ड्रामा कुछ कम नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।